Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Aman Khare and I am selected for the post of Income Tax Inspector through SSC CGL 2021 while securing All India Rank 264. और जैसा आप सबको पता है कि आज SSC वालों ने हमारे 2021 के फाइनल मार्क्स डिक्लेयर किए हैं। तो ये रहे मेरे मार्क्स जो कल SSC ने डिक्लेयर किए हैं। तो आप सभी ने मेरे मार्क्स देखे। टीयर 1 में मुझे 161.7 मिले थे और टीयर 2 इंग्लिश में मेरा स्कोर 188 था और मैथ्स में मेरा स्कोर रहा है 186.5 और टीयर 3 में 5.5। तो ये टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के तो मार्क्स मुझे पता थे, मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए थे। मेरे मार्क्स आपने देखे और मुझे मेरे मार्क्स में सबसे बड़ा सरप्राइज़ एक्चुअली CPT के मार्क्स का लगा। तो पहले तो जो एस्पायरेंट्स CGL 2022 और 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको शायद नॉलेज ना हो CPT के बारे में। तो एक्चुअली 2021 तक CPT होता था जिसमें जो नॉर्मल टाइपिंग हमने अभी 2022 में मेंस में दी है, जिसमें 27 वर्ड्स पर लिमिट स्पीड इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग दैट टाइपिंग। उसके अलावा एक कंप्यूटर का टेस्ट होता था जिसमें हमको पावर पॉइंट और एक्सेल की शीट तैयार करनी होती विद वॉट एवर मैटर दे यूज़ टू प्रोवाइड अस। एक्चुअली सबसे बड़ा डर जो मुझे था वो DEST का था, जो सिंपल टाइपिंग हमारी होती है। एग्ज़ाम सेंटर में मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैंने टाइपिंग स्टार्ट किया तो मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था। मैंने अपना कीबोर्ड चेंज किया और उसके बाद जब मैंने टाइपिंग स्टार्ट की सारे एस्पायरेंट सारे कैंडिडेट्स के साथ, तो 2 मिनट तक मेरा सिस्टम काम किया। उसके बाद मेरा सिस्टम बंद हो गया था और सारे स्टूडेंट्स मेरे आसपास जो थे, सारे कैंडिडेट्स टाइपिंग कंटिन्यूसली कर रहे थे और मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मुझे थोड़ा सा पैनिक हो रहा था क्योंकि सब आपके आसपास सब ऑलरेडी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और आपका सिस्टम काम करना बंद हो जाता है। मैंने जो भी वहाँ इन्विजिलेटर्स थे उनको इन्फॉर्म किया और उन्होंने फिर मुझे दूसरे सिस्टम पे बिठाया। जैसे ही उन्होंने मुझे दूसरे सिस्टम पर बिठाया उसके बाद मेरा दूसरा वाला जो सिस्टम जो नया था जिस पे मैं बैठा था उसका भी सेम इशू आया और आफ्टर 2 और 3 मिनट्स फिर से वो डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद मुझे उन्होंने थर्ड सिस्टम पर बिठाया और मेरा टाइपिंग जो है 27 वर्ड्स पर मिनट जिसको हम DEST बोलते हैं, वो मैंने तब कंप्लीट किया जब ऑलरेडी हमारे बाकी कैंडिडेट्स उस 15 मिनट्स की टाइपिंग को कंप्लीट कर चुके थे। और हमारा क्या होता था कि पावर पॉइंट, एक्सेल और जो टाइपिंग होती थी उसके बीच एक गैप होता था अबाउट 15 to 20 मिनट्स। तो जब उनका वो गैप चल रहा था उस टाइम पे मैं टाइपिंग कंप्लीट कर रहा था। तो एक तो ऑलरेडी मैं मतलब एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से सिस्टम भी बंद हो रहा था। तो मुझे लगा तो पता नहीं मेरा सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या होता है जब हम एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन कराते हैं वहाँ, तो एडमिट कार्ड में एक सिस्टम ID लिख कर देते हैं वो। और अगर मुझे डर ये था कि मेरी जो एक्चुअल टाइपिंग हुई है वो दूसरे सिस्टम में हुई है, तो एक तो ये डर था। ऊपर से मैं टेस्ट पूरा मतलब जो टाइपिंग मैंने टाइप किया था मैटर उसको मैं पूरा चेक नहीं कर पाया था क्योंकि नर्वसनेस भी थी। और कीबोर्ड में जो मेरे एरो कीज़ होती हैं उसमें से लेफ़्ट और राइट एरो कीज काम किया बट पूरी तरीके से मेरा हेल्प नहीं हो पा रहा था। तो उस वजह से ही मैं बहुत ज़्यादा मुझे डर था कि पता नहीं DST मैं क्वालिफाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट मैंने जो फर्स्ट 3 प्रेफरेंस भरे थे वो ऐसे ही भरे थे कि अगर मेरा टाइपिंग डिस्क्वालीफाई भी होता है तो मुझे कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए। और मैंने 4th पोस्ट CSS भरी थी क्योंकि उसमें DST और CPT दोनों मांगते हैं। बट मैंने ये सोचा था कि मुझे शायद फर्स्ट 3 मिल जाएंगी और अगर नहीं भी मिलती है, मैं टाइपिंग डिस्क्वालीफाई होता हूँ, तो 4th के बाद वाले जो भी ऑप्शंस होंगे वो मुझे मिल जाएंगे। तो अच्छा हुआ कि फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गया और जो मुझे डर था कि पता नहीं DST निकलेगा या नहीं निकलेगा वो नहीं हुआ। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जब अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका सिस्टम एक पॉइंट पे काम करना बंद हो जाता है तो उतना पैनिक मत कीजिए। आज जब रिज़ल्ट आया तो मैंने देखा कि मेरा टाइपिंग सही था, क्वालिफाई कर गया है मैंने और मेरा 1.63% का एरर है और मैक्सिमम 5% लाइक 5% तक अलाउ किया जाता है। तो बस अभी तो अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।